If you are a UPSC aspirant preparing for civil services examination and targeting 2025, then this video might help you. I would like to give you a disclaimer at the starting of this video itself that this video is not going to, number one, help students who are planning to write the examination in 2025 prelims, but who have not yet started their preparation. तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है अभी तक और सोच रहे हो कि अब स्टार्ट करके प्रीलिम्स निकल जाएगा, इट्स अ बिग फसाड. पीपल माइट टेल यू कि एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है. आई वुड नॉट रिकमेंड. उसका रीज़न सिंपल है. उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द ईजीएस्ट अटैम्प्ट, बिकॉज आप बिल्कुल फ्रेश हो, आप सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो. तो अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया, अपनी पढ़ाई को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में जो गलतियां हुई हैं आपसे पहले वो रिमूव करनी पड़ती हैं, एंड देन यू हैव टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स. सही चीज़ भी करनी पड़ती है. दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. और वो बताने वाला कोई होता नहीं है नॉर्मली कि पर्सनली मैंने क्या गलतियां करी. इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे आसान माना जाता है. लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट को आसान बनाना है तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को. अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से सिलेबस कवर करना है, अच्छे से टेस्ट लिखने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है. उसके लिए चाहिए टाइम. तो अगर कोई आपको बोल रहा है 5-6 महीने में खींच दोगे, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू डू इट, ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल. और जो बहुत सारे जो बोलते हैं उनमें से बहुत सारे लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं. तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गेट इनटू दैट ट्रैप. इट्स अबाउट योर लाइफ, इट्स अबाउट योर करियर. इसलिए जो स्टूडेंट्स 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं बट अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप प्रीलिम्स 2025 में दो. दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि 2025 प्रीलिम्स लिखना चाहते हैं, सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है. दिस वीडियो एंड दिस प्लानर विल हेल्प दो स्टूडेंट्स अ लॉट. अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूरा मैं टाइम टेबल बताने से पहले मंथली कि क्या क्या आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में करना है, पहले मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. वहीं से आपको पता लग जाएगा अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. देखिए, हमारे पास 6 महीने हैं. एक महीने में 30 दिन होते हैं. हम एज्यूम करते हैं कि 25 दिन पढ़ेंगे, 4-5 दिन इधर उधर निकल जाएंगे. 8 आवर्स पर डे. दिस मीन्स वी हैव अराउंड 1200 आवर्स. अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से डिवाइड करना सीखो और करना शुरू करो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नंबर 1. नंबर 2, प्रिपरेशन को आगे ले जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं. बिकॉज फॉर मेंस यू मस्ट बी रीडिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, बट उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप एलिमिनेट कर सकते हो और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं यू माइट बी इग्नोरिंग देम, तो इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है. मैं बता देता हूँ आपको. टोटल देयर आर 13 सब्जेक्ट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसको मैं 14 सब्जेक्ट की तरह लेता हूँ. एंड आई विल एक्सप्लेन वेरी शॉर्टली क्यों मेरे हिसाब से वो 14 सब्जेक्ट है. तो ये 13 सब्जेक्ट में देर आर 8 माइनर सब्जेक्ट्स एंड 5 मेजर सब्जेक्ट्स. नंबर 1, यू डू नॉट हैव टू रीड ऑल दीज सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. मेंस के लिए तो सारे पढ़ने ही हैं, बट प्री के लिए कुछ सब्जेक्ट्स आप एलिमिनेट कर सकते हो. उसको हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके. प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर करने के 2 तरीके हैं और दोनों ही फॉलो करना जरूरी है. इफ यू नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन येट, स्टार्ट करने की सोच रहे हो और अभी तक देख रहे हो वीडियो, तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के, और उनको एटलीस्ट एक बार पूरा पढ़ जाओ. पूरा मतलब एवरी क्वेश्चन शुड बी रेड, एवरी आंसर शुड बी रेड, एवरी एनालिसिस शुड बी रेड. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस हैज टू बी डन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट और बिगिन योर प्रिपरेशन. कोई किताब पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है. नंबर 2, व्हेन यू ऑलरेडी डन दिस, and believe me, if you can do it, you're cutting down your preparation by almost half, and you will realize it when you actually do it. Second point, every day, once you've already started your preparation, every day spend about 15 minutes, not more than that. Every day in the morning spend about 15 minutes just on previous year papers. मैंने किताब उठाई, 15 मिनट में जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उठाए, पढ़े थोड़े बहुत, और फिर 15 मिनट बाद साइड में रख दिए. दैट्स इट. और उनको मार्क कर लिया कि ये मैंने पढ़ लिया है. ऐसे करके पूरी किताब आपको कवर करनी है. मेरी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताब है. राइट नाउ इट्स एन ई बुक फॉर्मेट. इट्स अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, वहाँ जाके देख सकते हो. और बहुत सारी भी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं. ठीक है.
ये हमने समझ लिया बहुत बेसिक बेसिक कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें से सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड रीडिंग एवरी बुक थीम वाइज और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, देन प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। लेट्स से इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में तुमने 3 बुक फाइनल करी, एनसीईआरटी, रमेश सिंह एंड नितिन सिंघानिया सर की बुक है, या फिर लेट्स से श्री राम IAS की जो नोट्स आते हैं बुक आती है वो मैंने फाइनल करी। लेट्स से 4 बुक्स मैंने फाइनल करी, ये चारों अच्छी हैं, मैं चारों रख लेता हूँ। अब आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर है एक जो खोला आपने एनसीईआरटी में, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू एनसीईआरटी कंप्लीटली वंस, बेटर अप्रोच ये है, मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एनसीईआरटी से पढ़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर ही मैंने रमेश सिंह की क्लास में बुक में देखा, वही सेम चैप्टर मैंने नितिन सिंघानिया IAS की बुक में देखा, वही सेम चैप्टर मैंने श्री राम IAS की बुक में देखा। एनसीईआरटी मेरा बेस हो गया। अगर मुझे रमेश सिंह की बुक में कुछ भी एडिशनल मिलता है तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया, नहीं तो मैंने वो टिक मार दिया, जल्दी जल्दी स्किप कर दिया और रमेश सिंह का मेरा वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नितिन सिंघानिया सर की बुक में गया, मैंने फिर से वही चैप्टर खोला, देखा यार कुछ नया है या फिर जो भी मैंने पढ़ा है वही सब है तो टिक मार दिया, लिख दिया वहां पे चैप्टर कंप्लीटेड। फिर 4th किताब पे गया। दिस इज कॉल्ड रीडिंग चैप्टर वाइज और रीडिंग अकॉर्डिंग टू थीम्स और टॉपिक्स एंड नॉट रीडिंग बुक वाइज। आज तक हमें बुक वाइज पढ़ना सिखाया गया है कि आप ये किताब उठाओ, इसको खत्म करो और जब ये खत्म हो जाएगी तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एवरी टॉपिक। तो इसीलिए हर एक किताब में आपको कुछ एडिशनल चीजें मिल सकती हैं, इसीलिए चैप्टर वाइज चलना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपको कौन से 13 में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं। इकोनॉमी आपको करना है, इकोनॉमी में ये बुक्स आप उठा सकते हो। एनसीईआरटी 2 हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एडवांस लेवल के लिए नितिन सिंघानिया IAS की बुक है, या फिर रमेश सिंह है, या श्री राम IAS की बुक है, तीनों अच्छी हैं। हिस्ट्री के लिए ये सारी किताबें हैं। अगेन यू हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू थीम्स, मैंने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है। एनसीईआरटी में 10th to 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज हैं। मेडिवल में सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है। एंशियंट में इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये एनसीईआरटी नहीं है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एनसीईआरटी है। तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स आती हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको पीडीएफ्स उनकी, ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो कि एनसीईआरटी के साथ मैंने तमिलनाडु बुक्स भी रखी हैं और फिर कुछ एडवांस लेवल बुक्स रखी हैं। वर्ड हिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी है अर्जुन देव की, बड़ी अच्छी है, उससे बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, वो पढ़ लोगे काफ़ी है। उसके अलावा बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम और इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया सर की बुक है, ये एडिशनल बुक्स कुछ रख सकते हो, इसके अलावा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कवर करना है डिटेल में प्रीलिम्स से पहले। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत इज़ वेरी रिलायबल फॉर प्रीलिम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी है, ये भी अच्छी है। और पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी ये थोड़ा मेंस में ज़्यादा काम आती है, प्रीलिम्स में कब काम आती है। गवर्नेंस डायनेमिक है पूरा, करंट अफेयर्स काफ़ी हैवी होता है, बट ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। ज्योग्राफी आपको पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा पढ़ना ज़रूरी है। Atlas and mapping is very important and it's actually makes geography easier to understand, because देखो यार, हमारी अर्थ है पूरी, वर्ल्ड है, उसमें जो भी कुछ हो रहा है, अगर हम जो भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, we can actually visualize it by seeing it in a picture or in a video, how easy it would be for us to remember it। तो इसलिए एटलस और मैपिंग साथ में लेके चलोगे तो तुम्हारा काम ही आसान होगा, सो यू शुड बी डूइंग इट। शुरू में एफर्ट लगता है, बट वो एफर्ट के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। PMFIS के नोट्स मिलेंगे रेफरेंस के लिए, उनको आप रख सकते हो। सोसाइटी इज नॉट फॉर प्रीलिम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स, ओनली करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आता है एग्जाम में। एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ने लगा है इसका, बट इसको काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर की कोई एक किताब नहीं है जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर आपको बता दे। थोड़े बहुत हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे इनसाइट्स ऑन इंडिया के विजन है इसके, बट उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। योजना कुरुक्षेत्र काफ़ी कुछ कवर करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, बट द प्रॉब्लम लाइज इन ऑर्गेनाइजिंग व्हाटएवर यू रीडिंग। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स पढ़ लिए, बस छोड़ दिया उनको और सोचा कि एग्जाम से पहले फिर से उठा के पढ़ लूंगा।
एग्जाम से उठा के नहीं पढ़ पाओगे। बेटर है उनके नोट्स बनाओ, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और उनके नोट्स बना के रखो ऑनलाइन एक जगह पे। मैंने एक नोट्स की वीडियो भी आपके लिए बनाई है, आई होप अभी तक आ गई होगी मेरे चैनल पे यूट्यूब पे। अगर आ गई है तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि और सैंपल देके आपको बताया कि ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे नहीं बनाने हैं। नेशनल सिक्योरिटी नॉट फॉर प्रीलिम्स, साइंस के लिए करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए आपको, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। बट अगर स्टैटिक कुछ पढ़ना चाहते हो तो रवि अग्रहारी की टाटा मैग्रॉ की आती है, वो पढ़ सकते हो। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए आप खान अकेडमी, एक वेबसाइट है khanacademy.org, ये यूएस वाले खान सर हैं, इंडिया वाले खान सर नहीं हैं। इनकी वेबसाइट पे ये सारा कंटेंट फ्री मिलेगा आपको, तो यू शुड गो थ्रू इट, काफ़ी हेल्प होती है उससे, वो मज़ा आएगा उससे पढ़ के। 1-2 महीना लगा भी दोगे अगर 2026 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। 2025 के लिए इट वोंट हेल्प यू अलॉट बिकॉज अभी तक मेजॉरिटी चीज़ें आप पढ़ चुके होगे। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ सिलेबस एंड करंट अफेयर्स काफ़ी वेटेज इसका बढ़ गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स, और कुछ ज़रूरत नहीं है, हैंडआउट्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एथिक्स आपके लिए प्रीलिम्स के लिए नहीं है। कुछ एडिशनल सोर्सेज मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट्स आपको ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए बिकॉज दे आर मोर रिलायबल। PRS, PIB ऐसे एरियाज आपको रिलाय करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैंने आपको बता दिया है क्या टेक्निक होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 6 मंथ प्लानर के ऊपर। जनवरी टू मई टू जून 2025 हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें प्लानर लेके चल रहे हैं, ऑल्दो टेक्निकली 5 मंथ्स ही बनते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, बट 6 महीने हम लगा के चलते हैं बिकॉज इट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर प्रीलिम्स। अभी तक जो भी मेंस का कर रहे थे उसको रखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एस्से हो, चाहे कुछ भी हो। ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस टूवर्ड्स प्रीलिम्स नाउ, क्योंकि ये 3-4-5 महीने आपको खाली प्रीलिम्स का भी अच्छे से कवर करा देंगे, और जो भी यहाँ पर आप जीएस कवर करोगे दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस। तो पूरे जीएस को बेटर है कि मैं ज़्यादा होलिस्टिकली पढूं रादर देन जीएस को खाली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढूं, जिससे कि मुझे वो मेंस में ज़्यादा अच्छे से काम आए। क्या किस तरह से आपको प्लानर बनाना चाहिए या किस तरह से मैं रिकमेंड करूँगा। हफ्ते में 3 दिन, 7 दिन होते हैं, 3 दिन आपने ये सारी चीज़ें करनी है, मतलब आपने जीएस को रिवाइज करना है 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, और ट्राई करना है कि महीने में 3 सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर सको। टोटली 8 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिसमें से कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। 3 सब्जेक्ट्स पर मंथ करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने में रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद फिर से 2.5 महीने में रिपीट करोगे एटलीस्ट 2 बार। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर हो जाएगा। तो 3 days पर वीक यू आर रिवाइजिंग 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। तो आपके पास एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3 से 6 दिन है, वो अभी मैं बताऊंगा नीचे। 3 days पर वीक यू आर डूइंग CSAT, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है। 1 सब्जेक्ट पर डे, डू नॉट ट्राई एंड कवर ऑल द सब्जेक्ट्स पर डे की 1 घंटे मैथ्स कर लेता हूँ, 1 घंटे इंग्लिश कर लेता हूँ, दैट वोंट वर्क, उससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है यहाँ पर, और फिर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको लगेगा यार ये खाली क्वालिफाइंग है, इसको सर ने 3 दिन दे दिए 1 वीक में, दैट इज बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन दिस बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। What you can do in order to get a reality check is take some tests before actually starting this. ये 3 दिन देने से पहले कुछ टेस्ट ले लो, और हर हफ्ते एक टेस्ट का तो टारगेट बना ही लो। अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, इफ इट इज टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन और परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, देन यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर कवरिंग जीएस ऑल्सो। और अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर ज़्यादा टाइम देना शुरू करो, डोंट टेक इट लाइटली। 1 day पर वीक इज ओनली फॉर टेस्ट, जिसमें आपको एक टेस्ट जीएस का लेना है पूरा फुल फ्लेश 100 क्वेश्चंस, और एक टेस्ट आपको CSAT का लेना है पूरा 80 फुल फ्लेश क्वेश्चंस। इसमें टाइमर यूज करना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, जिसमें पूरा दिन जाएगा। आपने 4 घंटे में टेस्ट तो ले लिया, उसके बाद आप 5-6 घंटे एनालिसिस में लगाओगे, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को उसी दिन पढ़ोगे, जिससे कि उस टॉपिक पे इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द फ्यूचर you do not get it wrong and you have understood the concept also। और सेम डे नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हो। और ये देखना जरूरी है कि यार नेक्स्ट टेस्ट में मैं इंप्रूव हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है नेक्स्ट टेस्ट में, मतलब समथिंग यू आर डूइंग इज
इज नॉट राइट, कुछ गलत कर रहे हो। तो ये 3 चीज करनी है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिविजन ऑफ द जीएस वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, सीसैट 3 days पर वीक अगर वीक हो, और अगर अबव एवरेज जा रहे हो तो 3 दिन की जगह 2 दिन, 1 दिन ऐसे कम करना शुरू कर सकते हो, टेस्ट बढ़ाना शुरू कर सकते हो। यहाँ 1 टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं सीसेट का, 2 टेस्ट भी ले सकते हो वीक में, 3 टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप समझ लेते हैं मंथ वाइज कैसे डिवीजन आप कर सकते हो। लेट्स से जनवरी 2025 मैंने अभी स्ट्रक्चर करना है, तो हफ्ते में 4 दिन, 4 days पर वीक व्हाट विल आई डू, एंड 2 days पर वीक व्हाट विल आई डू। डे 1 to डे 10 मैंने लेट्स से आइडेंटिफाई किया कि मुझे इकोनॉमी रिवाइज करना है, बिकॉज उसका वेटेज बहुत हाई है, 13 to 16%। 10th to 20th मैंने एग्रीकल्चर डिसाइड किया कि मैं रिवाइज करूंगा, क्योंकि उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, 5-6% क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये माइनर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट भी माइनर सब्जेक्ट है। डे 20 to 25 मैंने सोचा एनवायरमेंट को रिवाइज करूंगा, तो मेरे 1 महीने में 3 सब्जेक्ट रिविजन हो गया। और उसके बाद 5 दिन में आई एम गोइंग टू कंप्लीटली फोकस ऑन करंट अफेयर्स, और पूरे महीने का करंट अफेयर्स में कवर कर लूंगा। करंट अफेयर्स को नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है प्लीज वॉच दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑनलाइन नोट मेकिंग अभी तक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है। तो वहां से एक बार देख लोगे तो शायद समझ आ जाएगा कि भाई ये कर सकते थे और हम नहीं कर रहे हैं। दिस हैज टू बी डन 4 days पर वीक, तो आपके पास 10 दिन, यहाँ पे मैंने 10 days लिखा है, बट एक्चुअली आपके पास 6 दिन ही बनेंगे फॉर इकोनॉमी, और वो मैं नीचे लिखा भी है, अभी आपको दिख जाएगा। 2 days पर वीक व्हाट आर यू डूइंग? नंबर 1, फर्स्ट 10 days के लिए क्वांट, सो इकोनॉमी प्लस क्वांट आपका चल रहा है 10 दिन के लिए। फिर एग्रीकल्चर के साथ आपका रीजनिंग चल रहा है, अगर आपको लगता है क्वांट में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो क्वांट को कंटिन्यू भी कर सकते हो। और लास्ट के 10 दिन आपका इंग्लिश चल रहा है। इंग्लिश अगर अच्छा है, बहुत स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग से रिप्लेस भी कर सकते हो। आपका सबसे पहला टारगेट होगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश करने में, कवरिंग ऑल टॉपिक्स। आपको सब टॉपिक्स के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है कि क्वांट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ सकते हैं और बहुत सारे भी आ सकते हैं। प्रैक्टिस 2 hours पर डे, अब मिनिमम, अगर पूरा दिन लगा रहे हो 2 days पर वीक तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो प्रैक्टिसिंग के लिए। मैंने बताया था आपको 1 day पर वीक यू स्पेंडिंग ऑन टेस्ट। टेस्ट 1 आपका जीएस होगा और टेस्ट 2 आपका सीसेट का होगा, और फिर एनालिसिस में आपको पूरा दिन लगाना है, तभी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी नेक्स्ट टेस्ट में। ये सारा आपका जैन का ब्रॉडर टाइम टेबल हो गया कि भाई ये मुझे करना है पूरे 1 महीने में। उसके बाद आएगा फेब में भी अगेन 4 days पर वीक एंड 2 days पर वीक मैंने डिवाइड किया। 2 days पर वीक में मैं सेम रख रहा हूँ, अज्यूमिंग कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बचा है, या फिर अभी पढ़ रहे हो, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, स्कोर उतना नहीं आ रहा है। ये कम भी कर सकते हो इफ़ यू फील दैट यू आर ऑलरेडी एबल टू स्कोर वेल अबव द टारगेट, और लेवल ऑफ टेस्ट अच्छा है तो फिर धीरे धीरे इसका टाइम भी कम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 10 days हिस्ट्री, अगेन 6 days के आसपास दोगे। नेक्स्ट 10 days साइंस, और उसके बाद 5 days डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड फाइनली 5 days करंट अफेयर्स। इन 5 days में यू जस्ट कवरिंग करंट अफेयर्स और कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ा और 1 दिन आपने सीसेट उठा लिया। स्पेंड एंटायर 5 days ऑन करंट अफेयर्स। उसके नोट्स किस तरह से बनाने वो मैंने बताया था, नोट मेकिंग वाली जो वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया है, वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप भी कर सकते हैं, वो कर भी सकते हो कि यार मैं तो बस ये विजन की मैगजीन या इनसाइट्स की मैगजीन 3-4 बार पढ़ के चला जाऊंगा। आई थिंक दैट विल हेल्प मी आउट, दैट विल बी इनफ, यू कैन फॉलो दैट एज वेल, दैट्स द ओल्ड एज टेक्निक। उसके बाद आते हैं मार्च में भी सीसेट सेम रहेगा। इनफैक्ट सीसेट का टाइम बढ़ा भी सकते हो इफ़ यू फील दैट यू स्टिल वीक। बट 4 days पर वीक में क्या करोगे? मेरे 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। टोटल 8 सब्जेक्ट्स थे, 6 मैंने कवर कर लिए मंथ 1, मंथ 2, जैन और फेब में। तो मार्च में मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को 10-10 दिन दिए, और उसके बाद जो भी मेरा बैकलॉग था वो मैंने करंट का सारा कवर कर लिया, क्योंकि पूरे साल का पढ़ना है। सो मई 2024 टू मई 2025 यू हैव टू रीड एवरीथिंग। तो इसलिए बैकलॉग वगैरह यहाँ पे मैंने एक लंबा स्ट्रेच दे दिया 10 दिन का, जिसमें आप पूरा बैकलॉग उठा सकते हो। अब आपके पास अप्रैल और मई बचा है, यहाँ पे आपका रिविजन साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप रिवाइज करोगे डे 1 to 3 में 1 सब्जेक्ट ऑफ जीएस, यू कैन पिकअप एनी सब्जेक्ट, लेट्स से इकोनॉमी पिकअप किया, यहाँ पे अब इंटेंस होना शुरू हो गया। डे 4 में यू विल टेक 1 टेस्ट ऑफ जीएस। डे 5 एंड डे 6 में यू विल प्रैक्टिस 1 सब्जेक्ट ऑफ सीसैट
एंड यू विल ऑल्सो ट्राई एंड डू सम करंट अफेयर्स. अगर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम लगाओगे. एंड डे 7 टेक 1 टेस्ट ऑफ CSAT. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. रादर देन स्पेंडिंग ओनली 1 डे ऑन ऑल द टेस्ट, हमने 2 दिन दे दिए अब टेस्ट के लिए, डे 4 एंड डे 7 फॉर टेस्ट. एंड डे 1 to 3 हमारा GS के लिए, डे 5 to 6 हमारा CSAT के लिए. ये वाला टाइम करंट अफेयर्स में यूज कर सकते हो इफ यू फील दैट यू डोंट नीड टू स्टडी GS CSAT मोर, यू जस्ट नीड टू टेक सम टेस्ट. तो 2 दिन 3 दिन में टेस्ट ले लिए, 1 या 2 टेस्ट ले लिए, और बाकी टाइम यू स्टडिंग करंट अफेयर्स एंड यू कीप रिपीटिंग इट. 7 डेज की साइकिल बना दी मैंने, तो आप 28 दिन 30 दिन के लिए ये साइकिल रिपीट करोगे. तो अगर यहाँ पे इजीली 4 से 5 सब्जेक्ट आप इजीली रिवाइज कर सकते हो अगर यहाँ 3 दिन स्पेंड कर रहे हो. और अगर ये वाला टाइम आप CSAT में नहीं दोगे तो रिवीजन आप और जल्दी भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी साथ साथ चला सकते हो. सो इट्स अ वर्केबल साइकिल, आराम से इसको आप यूज कर सकते हो. मई 2025 डे 1 में आप रिवीजन करोगे GS का. डे 2 में आप एक टेस्ट लोगे और उसको एनालाइज करोगे. डे 3 में आप एक टेस्ट लोगे CSAT का और एनालाइज करोगे. यू कैन कंबाइन दीज 2 days ऑल्सो इफ यू हैव द एनर्जी एंड द टाइम. कंबाइन करने का रीज़न या एडवांटेज ये होगा कि फाइनल एग्जाम में आपको सेम डे पे दोनों टेस्ट लिखने हैं. तो अगर वो साइकिल क्रिएट करोगे यहाँ पे तो यू विल गेट हैबिचुएटेड टू इट. तो बेटर रहेगा कि कंबाइन कर दो. अगर आप सेम डे पे कंबाइन करके टेस्ट लेके एनालाइज भी कर पा रहे हो तो थोड़ा इंटेंस हो जाएगा. उसके बाद 2 दिन आप लगाओगे करंट अफेयर्स रिवाइज करने में और डे 6 लगाओगे फिर से एक टेस्ट देने में और उसको एनालाइज करने में. मैंने 7वां दिन खाली छोड़ा है. तो ये आपका पूरा खाली मई का हो गया. अब इस मई में मैंने यहाँ करंट अफेयर्स पे काफ़ी टाइम दिया है रिवीजन के लिए, 2 दिन दिए हैं, और GS रिवाइज करने के लिए बस 1 ही दिन दिया है. तो हो सकता है आपको कम लगे, बट वो करने की कोशिश करना ज़रूरी है. आप एक हफ्ते में 1 दिन निकाल रहे हो एक्चुअली GS का जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने में, लेकिन वो भी काफ़ी रहेगा. क्यों? क्योंकि अभी 2 बार रिवाइज किया उससे पहले, तो यू वुड रिमेंबर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. और यहाँ टेस्ट लोगे, एनालिसिस करोगे, तो उस टाइम पे भी आपका ऑटोमेटिक रिवीजन यहाँ पर भी हो रहा है और एक सिलेबस का रिवीजन यहाँ पर भी हो रहा है. ठीक है ना. यहाँ पर आप करंट अफेयर्स इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहे हो बिकॉज न्यू करंट अफेयर्स इज कमिंग एवरी डे. और करंट अफेयर्स जो पुराना भी हो जाता है, 12 महीने की 12 मैगजीन्स, उनको याद करना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी स्किप करती रहती हैं, वो दिमाग से निकलती रहती हैं. और करंट अफेयर्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाती हैं. तो वो सारे फैक्ट, सारे नंबर्स, सारे रिपोर्ट्स, सारा करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है जिससे कि वो एग्ज़ाम तक याद रहे. तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, GS के रिवीजन को थोड़ा सा कम टाइम दिया है. फ्लिप भी कर सकते हो इफ़ यू फील दैट यू कैन मैनेज इट. ओके. अब यहाँ पे मैंने टोटल 2 टेस्ट बना दिए एक वीक में. 1 टेस्ट ऑफ GS हेयर, 1 टेस्ट ऑफ GS हेयर, 1 टेस्ट ऑफ CSAT हेयर, 1 टेस्ट ऑफ CSAT हेयर. ट्राई कर सकते हो अगर कि ये 2 दिन में दोनों टेस्ट पूरे हो, 4 टेस्ट हो गए आपके, 2 दिन में पूरे हो जाए. नंबर 1, हर वीक में ट्राई टू टेक 2 टेस्ट ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स GS एंड CSAT. क्योंकि अब आपके पास 4 वीक्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स लगा लो. 3 वीक्स में हर हफ्ते में 2 टेस्ट ले रहे हो हर एक सब्जेक्ट के, तो 3 वीक्स में 6 टेस्ट ही हुए, 6 दूनी 12, टोटल 12 टेस्ट हुए, विच इज़ नॉट अ लॉट. ओके. तो इसीलिए एग्जाम से पहले थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिख सकता है, गिवन दैट यू एनालाइज देम वेल. एनालिसिस आपका वीक होगा तो टेस्ट तो आपने दे दिया, लेकिन उस टेस्ट से आपने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लिया. तो इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. ओके. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एंटायर प्लानर. बहुत बेसिक प्लानर है, मैंने बहुत डेप्थ में नहीं बनाया है, फॉर द सिंपल रीजन दैट आई वांट टू गिव यू टाइम कि आप अपने हिसाब से इसको बनाओ. मैंने जैसा बताया था कि इकोनॉमी में 5 से 6 दिन में हो जाता है, हिस्ट्री 3 दिन में हो जाता है, वो पॉसिबल है. ठीक है ना. तो उसको करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप इट वॉज यूजफुल. इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो. आई सी यू वेरी सून. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद.